Hello, dear Assalamu alaikum. Students who are watching me at YouTube and those who are present with me in the class, a very warm welcome to each and every one. Okay, we were doing Khilafat movement and Khilafat movement के लिए मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में कहा था कि आप लोग ये सवाल देखें और आपके पास जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उसके थ्रू अपने सवाल को अटेम्प्ट करें. नाउ अब हम देखते हैं कि हमने जो सवाल अटेम्प्ट किया है, आप सब लोगों ने मुझे बहुत सारे अपने जवाब भेजे, थैंक यू फॉर दैट. और मैं उनको चेक करके आपको जरूर फीडबैक दूंगा, लेकिन आप अपना फीडबैक खुद भी गेज कर सकते हैं. जरा यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं. अगर सवाल हम ये कहें कि खिलाफत मूवमेंट अचीव नथिंग, डू यू डिसएग्री और अग्री, तो देखते हैं हमारे पास में क्या चीजें हैं. मेरे ख्याल से इसमें हमारे पास हाइज एंड लोज दोनों चीजें आएंगी खिलाफत मूवमेंट के हवाले से. स्टार्ट करते हैं. बोथ हिंदूज एंड द मुस्लिम अपोज द ब्रिटिश with the non-cooperation movement, which meant that they were not ready to accept British rule anymore. इसका मतलब ठीक ठाक वाली अपोजिशन शुरू हो गई थी ब्रिटिश की, और मुस्लिम और हिंदू यूनिटी जो थी वो सर चढ़कर बोल रही थी, और खिलाफत मूवमेंट में तो मुसलमान बहुत आगे थे. Since the खिलाफत मूवमेंट इंस्टिगेटेड मतलब शुरुआत कर देना या बढ़ावा देना, ठीक है. Instigated an urge of self-rule among the Indians. Therefore, it is known as the first step towards the future independence. ये बात हम पिछले क्लास में भी कर चुके हैं कि ये एक फर्स्ट इंडिपेंडेंस की तरफ पहला रूल था, जो कि सेल्फ रूल के थ्रू जाने की बात हुई थी कि हम खुद रूल करेंगे. अब ब्रिटिश की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि अब हम खुद बेहतर कंडीशन में आ गए. और वो बेहतर कंडीशन में आने की वजह क्या थी? वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से वो वेस्टर्नाइजेशन स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट को समझ चुके थे, ठीक है. और इसमें सबसे बड़ा हाथ मुसलमानों के लिए किसका है? सर सैयद अहमद खान का, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई ये सीख लो ताकि उसको फिर तुम रिप्लेस कर सकोगे. नाउ द फर्स्ट फैक्टर हियर, और यू कैन से आफ्टर द फर्स्ट फैक्टर, मुस्लिम लर्न हाउ टू ऑर्गेनाइज अ मूवमेंट थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ खिलाफत मूवमेंट. उन्होंने सीखा कि एक मूवमेंट को किस तरह ऑर्गेनाइज करना चाहिए. दे केम टू नो हाउ टू यूनाइट एंड देन प्रेशराइज टू अचीव देयर एम. ब्रिटिश को कैसे प्रेशराइज करना है, कैसे अचीव करना है. They realized that they had made certain mistakes relying upon Hindus, which proved to be disastrous from them. Therefore, they learned from these mistakes and did not repeat them in future. अच्छा, इस सवाल को अगर मैं ये कहूं कि इस खिलाफत मूवमेंट के खत्म होने के बाद, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट के खत्म होने के बाद मुसलमान अपना एनालिसिस कर रहे हैं या ओवरऑल एनालिसिस कर रहे हैं सिचुएशन का, ठीक है. आपको आगे जाके पता चलेगा कि हिंदू जो थे आपके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा तो ले रहे थे, कांग्रेस बहुत ज्यादा हिस्सा ले रही थी, लेकिन एक क्रंच टाइम आया था जब आप कांग्रेस और हिंदुओं की सपोर्ट चाहिए थी मुसलमानों को, और वो नहीं आई, ठीक है. उस बात के लिए यहाँ पर कहा है कि मुसलमानों ने अपनी मिस्टेक रियलाइज की कि उन्होंने बहुत ज्यादा रिलाई किया था हिंदुओं के ऊपर, ठीक है, खासकर कांग्रेस के ऊपर, जो कि डिजास्ट्रस साबित हुई उनके लिए, ठीक है. Therefore, they learned from these mistakes and did not repeat them in future. मैं इसको अपनी जबान में कहता हूं कि 3 धोखे मिले थे, तो एक धोखा यहां मिला था, आखिरी तीसरा धोखा यहां था, ठीक है. And so made the Pakistani movement a successful one by working independently and confidently. यहाँ पर 3 धोखे मिल गए थे. पहला धोखा 1857 में मिला, दूसरा 1905 में मिला, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल को जब नहीं माना, ठीक है. 1857 में जब वो मंगल पांडे हिंदू था और उसने सारी चीज शुरू करी थी, मुसलमान भी उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन फंसे सिर्फ मुसलमान थे, तो 2 धोखे हो गए. तीसरा धोखा ये कि यहाँ पर भी हुआ, और एक धोखा इसके साथ आप रिलेट कर लें जो कि आगे जाके आपके पास नेहरू रिपोर्ट के सूरत में आएगा, ठीक है. ये जो बिट्रेयल्स थे, इसकी वजह से मुसलमानों को पता चल गया कि अगर हम बहुत ज्यादा इनके साथ रिलाई करेंगे तो ये अपनी बात तो मनवा लेंगे, हमारी बात में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है. और अगर ऐसा हुआ तो ये नंबर में ज्यादा है और हम फिर सप्रेस रह जाएंगे, ठीक है. दूसरी बात, Hindus withdrew their support after चौरा चौरी इंसिडेंट, ठीक है, ड्यू टू सिवियर वायलेंस. यही बात अभी शुरू में हो रही थी. However, Muslim took it as an act of betrayal and therefore the gulf between the two sides widened, which strengthened the two nation theory of Sir Syed Ahmad Khan and paved way for the formation of Pakistan. This is the reason that the Khilafat movement is known as the forerunner of the Pakistan movement. अब मैं तुम्हें इसके बाद एक फिलोसॉफिकल बात बताता हूं, तो फिर तुम्हें लोगों को अंदाजा हो जाएगा. यहाँ तो फैक्चुअल बात क्या है सवाल के जवाब के हवाले से, दैट हिंदूज की जो सपोर्ट थी वो चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद
खत्म भी हुई, और उसका वजह ये थी कि वहां वायलेंस हो गई, और वायलेंस के बाद गांधी ने वो मूवमेंट कॉल ऑफ कर दी। ये बात तो याद है ना? चौरा चौरी इंसिडेंट में लड़ाई हुई, यस। पुलिस ऑफिसर्स को जलाया, मारा, प्रोटेस्ट हो रहा था, और वो वायलेंस क्रिएट हो गया। इसके बाद सपोर्ट गांधी ने वापस ले ली कि नहीं, हम वायलेंस नहीं करेंगे, हम नॉन वायलेंस के साथ रहेंगे। ठीक है। अब जब ये हुआ तो मुसलमानों को ऐसा लगा कि एक्ट ऑफ बिट्रेयल है कि आप, एक वायलेंस हो गया है अगर, तो आप उसके बाद कहते कि हमने नहीं किया, या हमारे लोग नहीं है, या अगर हो गया है तो उस पर माफी मांग के कुछ और करते, वट। लेकिन आपको एकदम से खत्म नहीं करना चाहिए था, सिंगल हैंडेडली। ठीक है। और मुसलमानों को फिर ये लगा कि हमारे साथ ये बिट्रेयल है, और हमारे गुब्बारे में से हवा निकाली है बेसिकली। तो जो दोनों के दरमियान में दोस्ती थी वो फिर दोबारा से गैप वाइडेंड होने लगा। ठीक है। इस बात को सर सैयद अहमद खान की टू नेशन थ्योरी के आईने से देखें, अगर चश्मे से देखें, तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ जी, हमें एक अपनी अलग से एक मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आप और वो डिफरेंट हैं, एक जैसे नहीं है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट और आपके इंटरेस्ट डिफरेंट हैं। ठीक है। और फिलोसॉफिकल बात यहाँ ये है कि खिलाफत मूवमेंट अगर ऊपर जा रही थी ना, अगर खिलाफत मूवमेंट ऊपर जा रही थी, तो खिलाफत मूवमेंट के खत्म होने को कहते हैं कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। ठीक है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब बुरा होते होते भी अच्छा हो गया। कैसे हुआ ये कि जब खिलाफत मूवमेंट डाउन हुई, तब मुसलमानों ने ये रियलाइज किया कि अब हमें खुद ही करना है। यानी मतलब एक अवेकनिंग कॉल थी मुसलमानों के लिए कि देखो, तुम लोग डिपेंडेंट थे पहले ब्रिटिश पे कि वो हमारे साथ है, फिर उसके बाद हिंदुओं पे कि वो हमारे साथ है। अब ये अवेकनिंग कॉल थी कि अब मुसलमान ये सोचें कि भाई हम अपने ऑन ओन हैं, किसी और का सहारा नहीं लेना। तब उन्होंने सोचा कि अब जो करना है खुद करना है। तो वो जो खुद करने वाली चीज थी, उसमें फिर पाकिस्तान का आइडिया आहिस्ता आहिस्ता आया, और फिर उन्होंने इन दोनों की सपोर्ट के बगैर खेलना शुरू किया। अगर यहाँ पे हिंदुओं से डिच ना हुए हुए होते, कांग्रेस अपना असल रोल ना दिखाती, तो मुसलमान शायद खिलाफत मूवमेंट जैसी कि कोई मूवमेंट में सपोर्ट कर रहे होते। ठीक है। यहां पता चल गया मुसलमानों को कि एक चीज का, खिलाफत मूवमेंट का डाउनफॉल सर नए आइडिया की बर्थ था जो कि पाकिस्तान था। ठीक है। मुसलमान फिर हिंदूज की सॉल्ट मार्च में मदद करते। वो उस वक्त तक साथ तो थे। देखो, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि 1937 में भी मुस्लिम लीग को वोट नहीं मिले थे। ठीक है ना। मुसलमान लीडर्स और मुसलमान अवाम फिलहाल दो अलग अलग एंटिटीज हैं अभी। ये 1937 और 39 के दरमियान जो पब्लिक थी, उसका भी आइडिया फिर वही हो गया था जो मुस्लिम लीग का आइडिया था। ठीक है। क्योंकि मुस्लिम लीग लीडर्स तो सोच रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता कि अब हम साथ चलें, लेकिन जो नीचे पब्लिक थी उस तक ये बात जा ही नहीं रही थी, क्योंकि उनके पास आइडिया क्या नहीं था, उनके पास 1940 वाला आइडिया नहीं था। तभी तो 1940 के बाद सारी चीजें तेज हुई। ठीक है ना, क्योंकि उनके पास एम था ना एक पाकिस्तान का। 1945 के इलेक्शन और 37 के इलेक्शन में फर्क ही यही है। आपने बताया था 37 के इलेक्शन में कि हम मुसलमानों का फायदा होगा, लेकिन आपके पास कोई पिक्चर नहीं थी फायदा दिखाने की। ठीक है। लेकिन 45 के इलेक्शन में आपके पास करारदादे पाकिस्तान थी, पाकिस्तान रेजोल्यूशन थी। ठीक है, कि हम पाकिस्तान बनाएंगे। सो देयर वाज अ बिग डिफरेंस। abolition of the caliphate was the reason. Yes, ओके, ये वाला थोड़ा समझा दें। मैं बिल्कुल समझाता हूँ अभी, मैं बिल्कुल अभी समझाता हूँ। ठीक है, वेट फॉर मिनट। अच्छा, नीचे चलते हैं, आगे जो चलते हैं उसमें हमारे पास है, इट डिटेरिएट ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशंस एक्ट एज लार्ज स्केल प्रोटेस्ट वर ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, they were forced to start a policy of repression against the Indians, especially Muslim, to restore peace. Therefore, now it became difficult for Muslim to convince their rulers accept their political demands due to hatred and hatred they felt each other. Many Muslims migrated to Afghanistan. ये हिजरत मूवमेंट वाली बात आ गई। बहुत सारे मुसलमान जो थे ये सोच के चले गए कि अब ये एनिमी टेरिटरी है, जिसको आप दारुल हर्ब कहते हैं, और वो चले गए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये सोच के चले गए कि हम एक मुसलमान मुल्क जा रहे हैं। अफगानिस्तान ने उनको लेने से इनकार कर दिया। कोई 20,000 लोग थे जो हिजरत करके गए थे, 18,000 लोगों को उन्होंने वापस भेज दिया, सिर्फ 2,000 लोगों को आने की इजाजत दी। तो जब वो 18,000 लोग वापस आए तो वो अपनी सारी जायदाद वगैरह बेच कर गए थे। जब वो वापस आए तो उनके पास रहने वगैरह के लिए कोई जगह नहीं थी, और इस तरह मुसलमानों के अच्छा बड़ा चंक
उस वक्त बहुत बुरी हालत में आ गया। ठीक है, तो ये एक फाइनेंशियल क्राइसिस और जॉबलेसनेस वाली सिचुएशन थी। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे मुसलमानों ने ब्रिटिश के जो स्कूल सिस्टम्स थे उसमें से अपने बच्चों को निकाल लिया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि हम खिलाफत मूवमेंट में पार्ट ले रहे हैं, तो हम एहतजाज के तौर पे बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो इससे भी बड़ा फर्क पड़ा। ठीक है, और अगली बात, खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट द तुर्किश कैलिफेट सिस्टम। ठीक है, therefore the khilafat movement could not achieve its main objective, and they made many sacrifices of Indian Muslims जो के went in vain हो गए। went in vain का मतलब जिसका कोई हासिल ना हो सका। ठीक है, अब इसी सवाल को दूसरे एंगल से देखते हैं तो हमें बातें जरा ज्यादा बेहतर समझ आएंगी। ठीक है, और मेरे ख्याल से वही तुमने अटेम्प्ट भी किया होगा। ठीक है, अगर मैं यहां दो सवालों को मिला दूं तो तुम्हें पूरी बात समझ आ जाएगी। ठीक है, देखो यहां लिखा है व्हाई वाज द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड। ठीक है, और इसी सवाल को दोनों एंड पे मिला के वाज प्रोटेक्शन ऑफ होली प्लेसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट। मुनीब, जो तुमने अभी सवाल लिख के भेजा है उसी सवाल का दूसरा एस्पेक्ट है। मैं तुम्हारी चैट खोल के दिखा देता हूं तुम्हें। सवाल कहां से आती है भाई चैट? यहां से देखो, तुमने यहाँ अबॉलिशन ऑफ कैलिफेट के बारे में लिखा है ना। ठीक है, यहां एक रीजन तुमने दिया है और यहां एक रीजन ये दे रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ होली प्लेसेस। कभी भी कोई भी एक फैक्टर सवाल में दे दिया जाता है, उसी फैक्टर के थ्रू शुरू करना होता है या उस फैक्टर को कभी ना कभी डिस्कस करना होता है। पहले कर लो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब यहां पर तुम्हारा वाला फैक्टर नहीं है, दूसरा वाला है, तो तुम सोचना जब तुम्हारा वाला फैक्टर आए तो तुम उसको वहां प्लेस कर देना। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या बात है। सबसे पहले द ब्रिटिश कैप्चर्ड द तुर्की इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अगर मैं यहां से ये वाले सवाल को यहां दिखाऊं तो देखो तुम्हारे पास पॉइंटर्स की सूरत में आ जाएगा। नहीं समझ आए तो वहां वापस चलेंगे। ठीक है, नजर आ रही है स्क्रीन? कैन यू सी द स्क्रीन? जी। अच्छा, अब देखो पहला पॉइंट देखो क्या है, ब्रिटिश कैप्चर तुर्किश एम्पायर इंक्लूडेड मक्का मदीना, सो मुस्लिम्स लॉन्च प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट है। मुस्लिम लॉन्च दी खिलाफत मूवमेंट टू प्रोटेक्ट दीज एरियाज। उन्होंने ये मूवमेंट क्यों लॉन्च की थी? कि उन सारे होली प्लेसेस को वापस ले लेंगे। तो पहला पहला फैक्टर तो ये आ गया। अब इस फैक्टर की डिटेल कहाँ है? ये रही। यहां देखो क्या बात हो रही है। Which was the largest Muslim empire containing many holy places of Muslims such as Makkah, Medina, Jerusalem, ठीक है, जिसको आप यरूशलेम कहते हैं। ठीक है, जो फलस्तीन में आजकल। ठीक है, this worried the Indian Muslims as they thought that the British may destroy them. Okay, बेहुरमती करेंगे उसकी, and they started the Khilafat movement in order to safeguard that holy places. ठीक है, कि हम ये खिलाफत मूवमेंट इसलिए चला रहे हैं कि वहां पर जो आप जंग करने वाले हैं, अगर आप जीत गए या आपकी जंग ने उसमें कोई उनकी होली प्लेसेस को कुछ खराब किया तो ये अच्छी बात नहीं है। आप प्लीज इनको इस सारी जंग से दूर रखें, और ये उनकी प्रोटेक्शन के फेवर में थी। ठीक है, ब्रिटिश डिसाइडेड टू ओवरथ्रो द सुल्तान ऑफ तुर्की हु वाज फिगर हेड ऑफ इमेंस रिलीजियस इंपॉर्टेंस फॉर द मुस्लिम्स। ठीक है, जैसे आजकल आप ये कहें कि जैसे आजकल सऊदी अरब है, इस तरह उस जमाने में तुर्की था। ठीक है, क्योंकि मक्का मदीना सऊदीया में, तो उस वक्त तुर्की के खिलाफत उस्मानिया के पास था मक्का मदीना। ठीक है, तो उसी तरह, तो दिस कॉज्ड आउटरेज अमंग द इंडियंस व्हिच लेड टू स्टार्टिंग देन द खिलाफत मूवमेंट। दो चीजें ऐसी हो गई थी, एक तो वो लग रहा था कि उनके जो होली प्लेसेस हैं वो चले जाएंगे, प्लस ये जो सुल्तान ऑफ तुर्की है उसको हटाने का हो गया था, तो फिर लग रहा था कि खिलाफत का सिस्टम चला जाएगा, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने मूवमेंट चलाई। मुस्लिम एंड हिंदूज हैड बीन वर्किंग टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव सेल्फ रूल सिंस द लखनऊ पैक्ट। इंपॉर्टेंस तुम्हारे सामने है। ठीक है, On hearing that Muslim had decided to start the Khilafat movement, Hindus decided to join them. ठीक है, they saw it as an opportunity to आउटकास्ट दी ब्रिटिश। उन्होंने सोचा मुसलमान इस वक्त चार्ज हैं, साथ मिल जाती है कांग्रेस, प्रेशर अच्छा बनेगा, ब्रिटिश को बाहर निकाल सकते हैं।
Thus, it can be said that the Khilafat movement also contained the objective of achieving self-rule. समझ आ रही है ये बात? Yes, sir. Well done. अच्छा, many Indian Muslims deserted the British army as they were not interested in fighting against their own Muslim brothers in Turkey. समझ आई ये वाली बात? बहुत सारे मुसलमान फौजी अपनी फौज को छोड़ रहे थे ये कह के कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ लड़ने वाले उसमें नहीं शामिल होंगे. समझ आई बात? This meant that they did not favor British policy regarding Turkey. This same hatred later took form of their opposition towards the British as Khilafat movement. इसका मतलब जो फौजी मुसलमान फौजी थे वो भी अगेंस्ट हो रहे थे इसके, ठीक है, कि हम अपने मुसलमान भाइयों के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार नहीं है. Many Muslim leaders like Maulvi Fazlul Haq believed that the decline of the Turkish Empire would have an adverse effect on the importance of Indian Muslim community and the British may start treating them with disrespect. Therefore, they encouraged the Indian Muslims to launch Khilafat movement in order to protect their image, prestige in the subcontinent. मौलवी फजलुल हक का ख्याल ये था और बहुत सारे इंडियन मुस्लिम्स का ख्याल ये था कि अगर तुर्किश एम्पायर जो कि सबसे बड़ी एम्पायर है, अगर वो मुसलमानों की फॉल हो जाती है तो फिर तो यहाँ के मुसलमानों का बहुत बुरा हाल करेंगे ब्रिटिश. समझ रहे हो? जब आपके सबसे पावरफुल उसको गिरा देंगे वो, तो फिर तो आपको बचाने या आपकी बात सुनने कहने वाला कोई नहीं होगा. तो इसका मतलब वो जो चाहे करे. तो इसका मतलब उनकी सपोर्ट में आपको जरूर निकलना चाहिए. दिस वॉज द आइडिया बिहाइंड दिस. ओके. Now, British, in order to win the First World War against Turkey, asked Muslims to support them in this war. The British promised that if they won the war, they would not harm the Turkish Empire, so the Muslims supported them. समझ आ रही बात? उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम आपके उन चीजों को खराब नहीं करेंगे, ना कैलिफेट को डिस्ट्रॉय करेंगे, बस हम वॉर में जा रहे हैं, बस आप हमें सपोर्ट करें. However, after winning the war, they forgot their promises and decided to punish Turkey. Therefore, Muslims launched Khilafat movement in order to remind the British of their promise as they were outraged on this act. समझ आ रही है भाई? सीधी सीधी बात है, ये तो समझ आनी चाहिए यार. सर जी जी. सर जब क्या कहते हैं हिंदूज जो थे वो क्या कहते हैं खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो उन्होंने फिर एंड में क्यों अपोज किया खिलाफत मूवमेंट को? जबरदस्त जबरदस्त सवाल. ये बात हम कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा इसको किसी और एस्पेक्ट में बताता हूँ. ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ कवर कर लें, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ. अभी हम स्टार्टिंग के बात कर रहे हैं. अभी हम फॉल पे जब जाएंगे ना कि क्यों फॉल हो गई थी, तो उसके उसमें वो पॉइंट आएगा, मैं दोबारा रीएड्रेस करूंगा. वंडरफुल क्वेश्चन. ठीक है. अच्छा, अगली. द ब्रिटिश पनिश जर्मनी एंड इट्स अलाय. अलाय मतलब उनके साथी, ऑस्ट्रिया थ्रू वेरियस ट्रीटीज. सच ट्रीटीज वरीड the Muslims of India, upon which they launched Khilafat movement in order to protect Turkey, as they felt it may be punished in the same way as Germany and Austria. बहुत सारी ट्रीटीज साइन करी थी उन्होंने जर्मनी और जर्मनी के साथ जो उसके दोस्त थे, जो उसका मदद कर रहे थे, ऑस्ट्रिया, और इनको ट्रीटीज के थ्रू बहुत सारी ट्रीटी मतलब कोई पैक्ट साइन कर लिया था कि ऐसा होगा तो यूं होगा तो यूं होगा तो यूं होगा. उनसे डील्स कर ली थी जंग के बाद. इन ट्रीटीज की वजह से मुसलमान इंडिया के जो थे वो ये सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि ये तुर्की के साथ भी यही करें और हमें उसको बचाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी खिलाफत है और हम मुसलमान इस खिलाफत का हिस्सा हैं, तो हमें खिलाफत मूवमेंट शुरू करनी चाहिए ताकि हम बचा सकें इस तरह की ट्रीटी से. ऑन टॉप ऑफ दैट, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉयड जॉर्ज clearly stated that Turkey would also be punished just as its allies were. ठीक है. Upon this, the Indian Muslims started the Khilafat movement to oppose the plan of the British as they were outraged by such statement. अब देखो यहाँ पे कितनी बातें तुम्हारे पास हैं. अगर ये 7 मार्क्स वाला सवाल आ जाए तो कितनी अलग अलग बातें हैं तुम्हारे पास. 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 डिफरेंट रीजन दिए हैं सिर्फ स्टार्ट होने के. ठीक है. अगर ये 7 मार्क्स में आता है तो तुम तो मजे से 3 लिख सकते हो. ठीक है. प्लस यहाँ पर तुम्हारे पास वॉज द प्रोटेक्शन ऑफ होली वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द खिलाफत मूवमेंट,
इसके हवाले से भी 8 बातें लिख दी। तुमने कितनी लिखनी होंगी? 7। तो यहाँ पे सारी बातें मौजूद हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि ये फेल क्यों हुई थी। ठीक है, फेल में देखो तुम्हारे पास कितनी बातें हैं, और ये फेल वाला क्वेश्चन भी 14 मार्क्स के हवाले से दिया हुआ है। ठीक है, जरा गौर से देखना इसको। हिंदूज ज्वाइन खिलाफत मूवमेंट एज दे सॉ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन यहां पर तुम्हारे पास वो सवाल का जवाब आने वाला है सोनिया, जो तुमने अभी कहा था। However, then joining it weakened the movement as Hindus were mainly interested in protecting their own ends to achieve self-rule and put aside the other objectives such as to protect the rights of Muslims of Turkey. देखो सोनिया, तुम्हारी बात का जवाब दिया है। हिंदूज खुश थे इस बात में कि इनको मौका मिल रहा है मुसलमानों के कंधे पे रख के बंदूक चलाने का, ठीक है, कि ब्रिटिश को कमजोर किया जाए। लेकिन उनका इंटरेस्ट था सेल्फ रूल में। ठीक है, लेकिन उनका इंटरेस्ट इस चीज में नहीं था कि मुसलमान जो तुर्की के हैं उनको उनके राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं कि नहीं। ठीक है, अब दूसरी तरफ जी जी बोलें। जी सर, समझ आ गया। वंडरफुल वंडरफुल सोनिया, आई मस्ट अप्रिशिएट, तुम्हारा लर्निंग करना बहुत ऊपर जा रहा है अभी। वेल डन। थैंक यू। अच्छा, a delegation of Muslims, Indian Muslims member under Maulana Muhammad Ali Jauhar went to England, ठीक है, persuaded the British government to protect the Turkish people's right, okay, कि आप उनका ख्याल रखें, उनके साथ अगर आपकी जंग भी है तो उनके लोगों का ख्याल रखना आपका काम है। However, the British Prime Minister Lloyd George refused this demand and stated Turkey would be punished just like the rest of the countries, Germany and Austria. Therefore, this caused deep disappointment amongst the Muslims, which further contributed to the failure of Khilafat movement. इसका मतलब वो वहां पे गए थे खिलाफत मूवमेंट को कामयाब करने के लिए कि देखें आप वहां के लोगों, वहां का सिस्टम नहीं खत्म करें, लेकिन वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड जॉर्ज, उन्होंने कहा नहीं, हम जंग जीत चुके हैं, जर्मनी ऑस्ट्रिया को हमने सबक सिखा दिया है, अब बारी है तुर्की की। तो इसका मतलब खिलाफत मूवमेंट का फेलियर सामने नजर आ रहा था, क्योंकि बात तो सुन रहे नहीं थे वो। ठीक है, बस बस चैट पे नहीं रहो, काम पे आओ वापस। ओके, इन 1921 when the एक मिनट से सर, एक सोनिया बोल किसको रही हो ये तो बताओ। अरे यार, एवरीवन पे गया है यार, मैं हंस रहा हूँ। गलती हो गई। अच्छा ये बताओ जली किसकी? अच्छा, मैं बोलूं, अरे मेरे मुंह से निकल गई, गलती हो गई, आइंदा नहीं करेंगे। क्या कहता था वो बच्चा? अरे मेरी जबान छूट गई है। मेरी मुंह से जबान निकल गई। हाँ, अबे यार इतना फनी है ये। अच्छा चलो वापस आओ, मोमेंटम टूट रहा है। वी हैव अ लॉट टू कवर टुडे, इनफैक्ट टुनाइट। अच्छा, 1921 में when the Indians started anti-British activities, ठीक है, the British reacted harshly by introducing policy of repression on them, through which 30,000 followers of the Khilafat movement were imprisoned. ठीक है, एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज के चक्कर में 30,000 खिलाफत मूवमेंट के बंदों को पकड़ के रख लिया। ठीक है, 30,000 बंदों को रख लिया जिनपे ये इल्जाम था कि ये खिलाफत मूवमेंट में इन या आउट थे, उनको पकड़ लो। Therefore, the Khilafat movement failed due to the lack of support of these major followers. ठीक है, in 1920, some Muslim leaders like Maulana Abul Kalam encouraged the Muslim that in the Khilafat movement to migrate to Afghanistan as a strategy to pressurize the British to reverse its policies it put on the Turkish movement. ठीक है, they had declared India as Darul Harb, the enemy territory. However, once 18,000 immigrants arrived to Afghanistan, it refused to allow the Muslim to enter. They went and they then went back, finding that their possessions in hands of the others due to these immigrants trying to recover their possessions rather than supporting the Khilafat movement led to its failure due to its further losing supporters. जो बहुत सारे लोग थे, अब ये मुझे नहीं अंदाजा कि ये
कोई आइडिया ये कैसे देगा कि तुम लोग यहां से चले जाओ, ब्रिटिश पे फर्क पड़ेगा? तुम्हारे होने से तो फर्क पड़ रहा था, तुम्हारे होने से तो फर्क पड़ रहा था, तुम्हारे चले जाने से कैसे फर्क पड़ेगा? तो तुम वहां पे, मुसलमान वहां पे प्रेशराइज कर रहे थे तो फर्क पड़ रहा था ना। मौलाना अबुल कलाम ने ये कहा तुम यहां से वापस हिजरत करो ताकि उन पे प्रेशर पड़े। मुझे नहीं समझ आया कैसे प्रेशर पड़ेगा, ये कह के कि एनिमी टेरिटरी है, इससे तो उनका फायदा होगा और लोग कम हो जाएंगे हैं। सर समझ नहीं आया। भाई मौलाना अबुल कलाम आजाद कह रहे थे, सोनिया समझा देगी, उसको बहुत समझ आ रहा है। अबुल कलाम आजाद, रुक जाओ सुनाने समझाने दो। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मुसलमानों को इनकरेज किया, मुसलमानों के एक लीडर थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं हमको चाहिए कि हम माइग्रेट कर जाएं, इससे ब्रिटिश पे प्रेशर पड़ेगा। मैं उनकी स्ट्रेटेजी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि अगर मुसलमान अपनी जगह छोड़ के चले जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो प्रेशर कैसे पड़ेगा? ये क्या क्या आइडिया था? ये मुझे तो नहीं समझ आ रहा आज। ये आइडिया तो ब्रिटिश के फेवर में है, ये कैसा आइडिया था? मुझे नहीं समझ आया। अगर ज्यादा लोग खड़े होंगे एक जगह पर तो ये तो फायदा है। अब देखो ना, उल्टा नुकसान हुआ ना इसका कि 18,000 लोग चले भी गए और जब वो वापस आए तब भी आपके 18,000 लोग आपके साथ नहीं थे, क्योंकि वो अपनी जायदादों के उसूल में लग गए थे वापस। ऐसे ही लिखा है ना, जो वापस आए तो वो अपनी जायदादें वापस कर, वो अपनी जगह छोड़ के गए थे, वापस आए कोई और बैठा हुआ था। अब क्लास में अपनी सीट छोड़ के जाओ, कोई वापस और बैठा हुआ, वापस आओ तो कोई और बैठा हुआ, तो कितना मुश्किल होता है उसको वापस हटाना। तो बिल्कुल यही हुआ इनके साथ, पता नहीं क्या आइडिया था ये। अच्छा, इन 1921 Ali brothers, the main leaders of the Khilafat movement, were imprisoned on the basis of being accused of treachery, seditions. This led to the failure of Khilafat movement as it was now lacking these main leaders to guide them politically. दो बड़े लीडर्स को पकड़ लिया था, तो फेलियर के लिए आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं देखो। हिजरत मूवमेंट आ रहा है और अली ब्रदर्स आ रहा है, ठीक है। देन मौलाना मोहम्मद अली जौहर का एक और पॉइंट है, डेलीगेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम मेंबर्स जो कि प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए थे, ठीक है। प्लस वो चौरा चौरी इंसिडेंट वाला मामला, ये सब फेलियर में आ रहे हैं। कर लोगे? अब ये 4 हो गए, यहाँ पे देखो 2-3 और लिखे हैं। फिर आखिर में वो तुम्हारा वाला पॉइंट है भाई, वो जो बच्चा अभी पूछा था मुनीब। In 1924, Turkish nationalist leader Kemal Atatürk not only exiled the caliph but also abolished the system of caliphate in Turkey. This led to the immediate failure of the Khilafat movement as there was no further reason to continue. जब एक हुकूमत खत्म हो गई तो उसको वापस तो रिस्टोर कर नहीं सकते थे, ऐलान हो गया कि खिलाफत खत्म हो गई है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। अब मेरा सवाल ये है, खिलाफत मूवमेंट का पूरा सवाल आता है कि ये स्टार्ट कैसे हुई या खत्म कैसे हुई। तुम्हें स्टार्टिंग के रीजन पता है और फेलियर। अगर पूरा सवाल आ रहा है ना स्टार्ट से खत्म का, तो 4 और 3 का फैक्टर बनाओ और छाप दो, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास सिर्फ स्टार्ट के आ रहे हैं तो पहला वाला तरीका जो पहले सवाल देखा, और ये अगर फेलियर्स हैं तो तुम्हारे पास भी 7 फेलियर्स हैं, ठीक है। उसको इसी तरह कर लेना। आखिरी वाला पॉइंट है वो भी पढ़ लो, जहां पे हिंदू टेंपल्स वगैरह के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट भेज दिया है, इसको देख लेना। मैं आगे चलूं। अब ये व्हाई वाज हिजरत मूवमेंट स्टार्टेड, वही वाली बात आ जाएगी अबुल कलाम और अब्दुल बारी वाली, कि उन्होंने कहा था कि यहां से आप वहां चले जाएं, ठीक है। प्रेशराइज करना चाह रहे थे ब्रिटिश को, लेकिन मेरा कमेंट इस पे ये है कि आप अगर अपनी जगह पे नहीं है तो प्रेशराइज कैसे करेंगे? प्रेशर डालने के लिए आपको वहां होना चाहिए ताकि आप प्रेशर डालें। आप वहां नहीं होंगे तो प्रेशर कैसे डलेगा? पता नहीं ये कैसी स्ट्रेटेजी थी। अच्छा, अब यही सवाल दूसरे तरीके से आ रहा है, व्हाई वाज हिजरत मूवमेंट अनसक्सेसफुल? भाई उनको एंटर ही नहीं होने दिया। जब वो एंटर नहीं हो पाए और वापस आए तो अपनी जायदादें नहीं थी उनके पास। फिर इसी में एक और चीज क्या है, द मुस्लिम लीग डिड नॉट सपोर्ट द हिजरत मूवमेंट as Jinnah believed that the politics of Muslims should be contained in India only. This led to the failure of the movement as the main Muslim political party opposed it. समझ आ रही है बात? सर मेरे पास भी एक सवाल है, वो है
the Khilafat movement failed by 1924 because Gandhi withdrew his support. Do you agree? अच्छा, अब इसमें तुम कहोगे, पहले तुम गांधी की सपोर्ट वाला पॉइंट लिखोगे कि गांधी की सपोर्ट कौन सी थी, वो चौरा चौरी इंसिडेंट में जब वाकया हुआ, वायलेंस हुआ, उन्होंने फिर अपनी सपोर्ट हटा ली। यस, यहाँ पे तुम एग्री करके भी जा सकते हो, बगैर एग्री करके भी जा सकते हो, कह सकते हो कि और भी रीजन थे यहाँ, हाँ ये भी एक रीजन था लेकिन और भी रीजन थे। फिर जब और भी रीजन होंगे तो तुम यहाँ ये वाले रीजंस लिखोगे, जहां तुमने अभी यहां से बात शुरू की थी ना हमने। देखो यहाँ सबसे पहला तुम्हारा वाला ही पॉइंट है, ये चौरा चौरी का ही पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि यहाँ मुसलमानों को मूवमेंट के बाद की बात दी हुई है। क्योंकि जब वहां वायलेंस क्रिएट हो गया, वायलेंस क्रिएट होने के बाद बाकी फैक्टर्स भी तुम बताओगे, सिर्फ ये नहीं बताओगे कि हाँ गांधी वाला ही बात है। हमेशा छुपा हुआ सवाल होता है, ठीक है, 14 मार्क्स के सवाल में हमेशा बाकी चीजें छुपी हुई होती हैं, एक आधा फैक्टर वो दे देता है या ओपन एंडेड सवाल देता है कि ओवरऑल बताओ क्या हुआ था। अच्छा जी, was Nehru report of 1928 the most important event of during 1920s which affected the Hindu-Muslim relations? अब मुझे बताओ क्या नेहरू रिपोर्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट थी, और कौन सी चीज थी जो कि हिंदू मुस्लिम रिलेशंस में दरार डाल के गई थी? जिनास 14 पॉइंट। ओके, चलो टू सम एक्सटेंट यस, लेकिन अभी अभी हमने ताजा ताजा मुनीब के सवाल का जवाब दिया था। चौरी चौरा इंसिडेंट। जबरदस्त, देखो लिखा हुआ है कहीं स्क्रीन पे, इलेक्शंस भी थे, ऐसा कुछ था ना? देखो चौरी चौरा इंसिडेंट का लिखा हुआ है कुछ, यस सर, सेकंड पॉइंट। और आर्य समाज के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो क्या कर रहे थे, कन्वर्ट करा रहे थे। और कांग्रेस ने इलेक्शन भी जीते थे 1923 के, यस। और मुसलमानों को किस चीज की ग्रांट नहीं दे रहे थे वो, फुल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की। This led to worsening the Hindu-Muslim relations as this meant that Hindus would not consider to grant them demands, even the Muslim majority areas like Punjab and Bengal. They were not willing to protect their rights. फिर और कौन सा था, Simon Commission was set up by the British in order to study